डीएलएड की जो परीक्षा होने वाली है एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें आपको साइंस से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। तो साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे साइंस से 20, और इसके लिए 20 मार्क्स निर्धारित हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक को आपको तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से हल कर सकते हैं सारे प्रश्न को। तो सबसे पहला है मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये एक लेसन है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। उसके बाद दूसरा है गति यानी मोशन, इसको आपको तैयार करना है। उसके बाद बल एवं गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण से 1-2 क्वेश्चन इससे भी हो सकता है। उष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, हीट एंड टेम्परेचर से, इसको तैयार करना है। फिर उष्मा गतिकी, इसी से रिलेटेड चैप्टर है, उष्मा, ताप और उष्मा गतिकी, ये तीनों एक ही चैप्टर माना जाएगा। तो इसमें थर्मोडायनामिक्स, इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद साउंड, ध्वनि और तरंग के बारे में भी आपको जानना चाहिए। प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, इसके बाद का नंबर है, ऑप्टिक्स को पढ़ना है। उसके बाद है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, और चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म यानी विद्युत धारा, ये एक अलग लेसन है। उसके बाद मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व एक अलग लेसन है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, इस दोनों लेसन को कंप्लीट करना है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंपटीशन में ब्रह्मांड से आते हैं, तो ब्रह्मांड यह एक लेसन है, इसको भी तैयार करना है। फिर संचार यानी कम्युनिकेशन, और नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिर रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और एक नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। ये आपका कंप्लीटली फिजिक्स का ये हो गया, इसको आप तैयार कर सकते हैं। और इन सारे चीज़ों को आप तैयार करेंगे 9th-10th लेवल का, मोस्टली कुछ अपर लेयर का लेवल का भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से अगर आप तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। और ऐसे में इन सारे लेसन्स को धीरे धीरे बताता रहूँगा, तो आप इसको पढ़ते रहिए और कंटिन्यू रहिए। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद।